वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से कि जो लोगों के लिए खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं। इदारा है इनका रहमान हेल्थ केयर सेंटर और ये CEO हैं रहमान हेल्थ केयर सेंटर के, और उसके साथ साथ रहमान हर्बल मेडिसिन सेंटर जो है उसको भी रन करते हैं। आपने फाजिल तिब और जराहत किया हुआ है और उसके साथ साथ MD अल्टरनेटिव मेडिसिन भी किया हुआ है। मेरे साथ हैं जनाब वकार अहमद नियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ये अल्हम्दुलिल्लाह। रहमान जो सेंटर है आपका, इसके बारे में हमें बताइए कि रहमान हेल्थ केयर सेंटर जो है ये क्या है? देखिए जी, रहमान हेल्थ केयर सेंटर के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जिनको गुर्दों का मसला आ गया है और वो डायलिसिस पे जाना है, उन लोगों ने उनको रोका जाए कि वो डायलिसिस पे ना जा सकें। सही। यानी कि उसको 6 माह बाद जाना है तो हम कोशिश करते हैं कुछ 6 साल उसके निकल जाएं। सही। और ऐसे मेरे पास पेशेंट मौजूद हैं जिनको 20 साल हो गए हैं, अभी तक वो डायलिसिस पे नहीं गए। जो हमने फार्मूला बनाया है, कोई अल्कलाइन ढूंढी बेसिकली, हम एस्टड खा रहे हैं, एस्टड ही पे ज़्यादा जोर है। जब एस्टड खा रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि बॉडी के अंदर एस्टड की मिकदार बढ़ जाती है। ये यूरिया, क्रेटिनिन, ये क्या चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल, ये यूरिक, सब एस्टड हैं। हम खा भी एस्टड रहे हैं। और जब हमने इस पर काम किया क्या वजह क्या बन रही है, तो पता चला बॉडी के अंदर एस्टड की मिकदार बढ़ गई है और अल्कलाइन कम हो गया है। फिर हमने चीज़ें ढूंढी, ग़ज़ाई चार्ट ढूंढा कि कौन सी ग़ज़ा देनी चाहिए पेशेंट को, अच्छा, जिससे उसका बॉडी से एसिड कम हो और बॉडी के अंदर अल्कलाइन की मिकदार बढ़े, उसकी pH वैल्यू बढ़े। ठीक है। हमने फिर इस पे काम किया और ग़ज़ाई चार्ट एक बनाया कोई 2.5 साल की मेहनत से, और वो हम देते हैं पेशेंट को। और उसके साथ कुछ 10 चीज़ें हैं, ऐसी हर्ब्स हैं जो हम देते हैं बाई माउथ, जिससे उनका क्रेटिन लेवल का, यूरिया का लेवल वहीं रुक जाता है। मेरे पास जो लोग हैं, ये बात मैंने फिर हार्वर्ड को अपनी रिसर्च भेजी, फिर उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने बोला कि अब खैर वो नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है कि किसी के 10 साल गुजर जाएं, 20 साल गुजर जाएं। उन्होंने कहा जी आप अपनी रिसर्च जो है वो दें और पेशेंट भी दें, पेशेंट शो करें हमें। तो मैंने 50 लोगों का डेटा उनको शो किया है, कुछ जो मेरे पास 2007 से आ रहे हैं, कोई 2012 से आ रहे हैं, 2003 से आ रहे हैं, तो अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए। उनका क्रेटिन 4, 5, 6 है तो ज़्यादा, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी को वहाँ रोक लें, उसको डायलिसिस पे ना जाने दें। लेकिन मैंने देखा है वही लोग, मेरे पास कुछ 10,000 लोग हैं जो अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए। और वो क्या चीज़ें आपके ख्याल में कि जो इस्तेमाल की जानी चाहिए, जो लोग अब देख रहे हैं आपको और वो बड़े इस चीज़ से इंट्रीग होंगे कि इसका मतलब है कुछ ऐसा है हर में? जी बिल्कुल है। हमने ग़ज़ाई चार्ट में चाहूँगा तो ग़ज़ाई चार्ट में लाया हूँ, वो हम अच्छा। दिखाएँ लोगों को, आप इसमें आना चाहिए। मैं हमारी वेबसाइट पे भी है जी ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं लोगों को, यार खुदारा आप ये चीज़ें ना खाएं। अच्छा, जैसे बैंगन है, ठीक है, भिंडी है, ये अरबी चीज़ें है, ना खाएं ना खाएं। जो लोग गुर्दे के मरीज हैं। जिनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है, केला है, आलू है, गोश्त है, दालों में चने की दाल है, माश की दाल है, बेशुमार चीज़ें हैं, दूध दही है, कि हम कहते हैं ये एसिड है सारा, आप ये ना खाएं और अल्कलाइन की तरफ आएँ। तो बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा काम अल्लाह हमसे ले रहे हैं कि हम डायलिसिस को डिले कर लेते हैं जी, और हो सकता है। लेकिन ये एब्सोल्युटली आप कह रहे हैं कि इस मौसम की सब्जियां हैं सारी, भिंडी भी, बैंगन भी। बैंगन तो खैर सारा साल ही मिलता है, भिंडी भी तकरीबन, लेकिन ये वो चीज़ें जिनसे एसिड में इजाफा होता है, जिसमें से यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा बनता है, प्रोटीन ज़्यादा, जिसमें भी प्रोटीन ज़्यादा है, मरीज़ के लिए मुश्किल हो रही, गैसेस बन रही होती हैं, वो जल्दी डायलिसिस में जाना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि ये ग़ज़ाई चार्ट को फॉलो करें। ठीक है। और दूसरे नंबर पे अपने लिविंग स्टाइल को बेहतर कर लें, अपनी खुराक को, अपनी हेल्थ को। रहमान हेल्थ केयर सेंटर का मकसद यही है कि लोगों को आगाही दी जाए। वो बड़ा मसला जिस तरफ हम जाना है, डायलिसिस की तरफ या शुगर की तरफ या और अमराज की तरफ, तो हमारे लाहौर के अंदर, माल्टन के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे सेमिनार्स हम कर रहे हैं, अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं। मेरा ये प्रोग्राम का मकसद भी अवेयरनेस देना है कि लोग किस तरह बच जाएं। अगर उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो वो कैसे उनको रोक सकते हैं और वो डायलिसिस में ना जाएं। हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिसर्च हुई है अभी कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म होते हैं, 90%। ठीक। ये बहुत बड़ी एक है, और यही वजह है कि हमारे ईदी साहब चले गए, हमारे बहुत बड़े बड़े नाम चले गए, मैडम नूर जहाँ, हमारे मेहदी हसन, हमारे बब्बू बराल, मस्ताना, रंगीला, बहुत बड़े बड़े नाम जा रहे हैं जो इस दलदल, इस परेशानी की वजह से, जो किडनी के वजह से। और हमें भी नहीं पता चल रहा
हम लोग अपने टेस्ट ही नहीं कराते हैं। मेरा हमेशा जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ कहीं भी किसी भी मुल्क में हूँ तो मकसद ये होता है कि यार लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि हमारा एक टेस्ट है RFT, वो मुझे भी करवाना है, वो आपको भी करवाना है। वो जो प्रोग्राम नाज़रीन देख रहे हैं हम सबको करवाना है। 1000 रुपये का टेस्ट है। मैं आज इस्लामाबाद में हूँ, हमारा यहाँ सेंटर है इस्लामाबाद में। हम कहते हैं कोई ये कह दे कि फ़रा के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा था जी आप अपना टेस्ट फ्री कराएं। हमने टेस्ट भी फ्री कर दिया है और वो लोग करवाएं ताकि वहम निकले, शक निकले। अक्सर लोग नहीं करवाते कि यार कोई वहम ही ना निकला है, कोई शक ही ना निकला है, कोई शुगर ही ना निकला है, कोई गुर्दों का मसला नहीं निकला है। मैं अक्सर कहता हूँ यार अल्लाह करे निकला है, अच्छी बात है, पता तो चले कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हम पराठे खा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता। जब ये बढ़ता है गुर्दों का मसला आता है तो बड़ी अजीब सी अलामतें आती हैं। अच्छा। पहली तो असल में जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो 10 वजह हैं जिनकी वजह से गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं। उन 10 वजह में से एक बड़ी वजह शुगर का हाई रहना, दूसरी वजह ब्लड प्रेशर का हाई रहना, तीसरी वजह यूरिन में प्रोटीन आना। अक्सर लोग हम अपनी यूरिन टेस्ट नहीं कराते, चले शुगर करा ली या और करा लिए, टेस्ट करा ली, जिगर के करवा लिए। तो तीसरी बड़ी वजह प्रोटीन का आना है, यूरिन में झाग का ज़्यादा आना, फिर स्टोन्स का बार बार बनना, फिर पानी का कम इस्तेमाल करना, फिर साफ़ इस्तेमाल ना करना, फिर हमारी कुश्ता जात, ताकत की मेडिसिन, फिर हमारी ये सेल्फ मेडिकेशन, पेन किलर, फिर हमारा बेदरेक खाना और उसको बर्न ना करना, एक्सरसाइज ना करना, वर्जिश ना करना, और आखिरी वजह जो है हमारा टेस्ट ना कराना। हमें पता ही नहीं चलता जब गुर्दे ख़त्म होते हैं। अलामतें बड़ी अजीब सी हैं। 10 ही वजूहात हैं, 10 ही अलामतें हैं। अच्छा, अलामतें क्या? अलामतें बड़ी अजीब सी हैं। जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो किसी को दर्द नहीं होता, माँ स्वाय उन लोगों को जिनके स्टोन्स बनते हैं। जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो अजीब सी अलामतें होती हैं, मतली का होना, दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग का आना, सांस फूलना, कमज़ोरी का होना, भूख का ना लगना, रात को 2-2 तकिए रखना सर के नीचे, घबराहट का होना। ये अजीब सी अलामतें हैं, गुर्दे नज़र ही नहीं आ रहे। हम समझते हैं दमा ये हमारा स्टमक का मसला हो गया है, वॉमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है, नोज़िया हो रहा है, तो हम गलत डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं, फक्कियाँ खा रहे होते हैं, खुद ही डॉक्टर बन के मेडिसिन ले रहे होते हैं। हम कहते हैं दमा, सांस का मसला है, दमा हो गया, TB के डॉक्टर के पास चले गए, हार्ट वाले डॉक्टर के पास चले गए। भाई वो तो यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर। हम गलत मौलजों के पास जा रहे होते हैं, उस वक्त गलत तशखीस लेके गलत दवाइयाँ खा रहे होते हैं। कमज़ोरी हो रही है तो हम मैदे का मसला, तो हम समझते हैं कोई गलत चीज़ खा ली है, कोई साग खा लिया, कोई पालक खा ली, कोई गैसेज वाली चीज़, हालांकि वो यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। अक्सर 90% लोग लेट जाते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ जाके पता चलता है जी आपके तो गुर्दे काम नहीं कर रहे। कोई अच्छा मॉलेज हो जो कहे कि आप गुर्दों के टेस्ट कराएं, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, ये मुझे कराना है, आपको कराना है, ये नाज़रीन को करवाना है। रीनल फंक्शन टेस्ट पे पता चलता है जी गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, क्या करें जी, अब गुर्दे वाश होंगे। अब गुर्दे वाश का लफ्ज़ इतना ख़तरनाक है कि जब गुर्दे वाश की बात होती है तो बंदा परेशान हो जाता है, घर वाले भी और मरीज़ भी, पता नहीं कैसे गुर्दे वाश होने। हालांकि ऐसा नहीं, ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ मरीज़ों, मैं नहीं बोलता, मुझे 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं अच्छे लफ्ज़ बोलता हूँ, हमेशा पॉजिटिव। हम कहते हो यार आपका ब्लड साफ़ होगा, मैं आपका केस नहीं ले रहा यहाँ पे, आपको आए बड़ा लेट है, पहले आ जाते तो मैं रोक लेता आपको 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब आपका क्रिएटिनिन 12 पे पहुँचा हुआ है, 14 पे पहुँचा हुआ है, 15 पे ज़्यादा है, यूरिया भी 250-300 है, तो मैं अब आपका केस नहीं ले रहा। मैं अब आपको पहले ब्लड साफ़ करवाएं। हमने डायलिसिस भी फ्री कर दी है फ़रा पूरे पाकिस्तान में। बड़ा काम जो कर रहे हैं हम, डायलिसिस फ्री चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट अदारा है गवर्नमेंट के बाद, जितना बड़ा हम काम कर रहे हैं पूरे सूबों में, सुबह पंजाब में, सुबह सिंध में, कराची में, सुबह इधर वफाक में, KPK के अंदर, मानसरा में बनाया है, फिर इस तरह और हमारे शहरों में सेंटर्स हैं। अभी मुजफ्फराबाद बन रहा है, ये मिशाल हमारी बहन है यासिन मलिक की बहन, उनकी मैंने वालदा का इलाज किया है, उनके साथ मिलकर मैं मुजफ्फराबाद बना रहा हूँ, और सेंटर बन रहे हैं। इस ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान की। हम रोज़ाना 225 बंदों का डायलिसिस फ्री करते हैं। ठीक, जिधर ज़रूरत है मैं करवाता हूँ। हमारे डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, टीम है, पूरा अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी टीम के साथ लेके चल रहे हैं SOPs को मद्देनजर रखते हुए। और ये 225 बंदों का डायलिसिस फ्री करना पूरे मुल्क में। तो यहाँ पे जहाँ भी लोग सुन रहे हैं, फैसलाबाद में, सियालकोट में, सराइलमगीर में, पेंसरा में, डस्का में, कामोकी के अंदर, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो ये सारे सेंटर 11 सेंटर हैं, 4 नए बन रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये असल में हमने अपना हिस्सा अपने अवाम में, अपने माशरे में डाल रहे हैं। एक डायलिसिस में हमें 5,500 का खर्चा खुद आ रहा है जो हम करते हैं। तो हम अंदाज़ा करें 200 बंदों का डायलिसिस करना रोज़,
तो ये भी अल्लाह की मदद है, ये खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी खिदमत हम ये कर रहे हैं कि ये डायलिसिस को हम डिले कर लेते हैं। या मैं इसमें आपने चंद खानों चीज़ों के नाम बताएं, सिर्फ यही है जिनसे कि एहतियात करनी है, जिन लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रेटिनिन बढ़ा बहुत हुआ सारी है? चीज़ें, पराठा है, ये समोसे पकोड़े हैं, शकरकंदी, सिंगाड़े, मूंगफली, ये गोश्त खास तौर पे हम मना करते हैं कि गोश्त नहीं खाओ, शोरबा ले लो बकरे का, मुर्गी का, ठीक है। मछली खाओ हफ्ते में 2 दफ़ा, लेकिन गोश्त खाएंगे लाजमी बात है, प्रोटीन की वेस्टेज ज़्यादा जाएगी। हम खुराक का, ये ग़िज़ाई चार्ट बड़ी मेहनत से बना हुआ है, बड़ी बैड लक हुई है कि मेरे पास भी अभी इस टाइम नहीं है, मैं भिजवाता हूँ आपको जी। रेहान भाई को। तो ये ग़िज़ाई चार्ट में बड़ी मेहनत, देखिए यही ग़िज़ाई चार्ट मैं हार्वर्ड को देकर आया हूँ कि सर हमने इस पर काम किया है, ये चीज़ें खाएं, ये ना खाएं। ओके, पेशेंट शो करें, मैंने मरीज पेशेंट शो किए, उनका डेटा शो किया है। अभी अमेरिका जा रहे हैं ये लोग, अमेरिका अपनी रिसर्च पे इन लोगों को लेके जा रहे हैं। वो कहता है हम नहीं मानते, इन पर रिसर्च होगी 6 हफ्ते के लिए, सही। वो इनको शावरमा भी खिलाएंगे, बर्गर भी खिलाएंगे, मेरी मेडिसिन भी खिलाएंगे जो मैंने फार्मूला बनाया है अल्लाह के फजल करम से। तो बड़ी उम्मीद है, मुझे यकीन है, मेरे पास से अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए, वहाँ जाके भी नहीं जाएंगे। तो इस दुनिया में एक नई रिसर्च आएगी इंशाल्लाह। ये काम हमने कर दिया है, बहुत बड़ा काम हमने करके दिखा दिया है। डायलिसिस सेंटर बना के दिखा दिए फ्री में। और ये जो मैं इलाज करता हूँ पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, मेरी आज ओपीडी थी इस्लामाबाद में, मेरा आज भी बहुत रश है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाता हूँ मेरे पास 200-250-300 पेशेंट बुक होते हैं। ठीक। तो ये एक खिदमत ये भी कर इससे रहे हैं। अंदाज़ा होता है कि कितने लोग हैं जो कि गुर्दों के अमराज का शिकार है। आपके ख्याल में इतनी ज़्यादा तादाद में गुर्दों के अमराज के बढ़ने की जो वजूहात हैं, वही 10 हैं जो आपने बताई हैं कि पानी नहीं पीते हम, या और भी कुछ ऐसी वजह है? तकरीबन मेन 10 ही है, लेकिन हमारा लिविंग स्टाइल नहीं अच्छा। हमारा खाना लेट खाना, लेट सोना, लेट उठना, वर्जिश ना करना, एक्सरसाइज ना करना, और बड़ी वजह हमारी लिविंग स्टाइल है। देखिए अल्लाह ताला ने हर शख्स को सेहतमंद ज़िंदगी दे के भेजा है दुनिया में, और सेहतमंद ज़िंदा रहने के लिए भेजा है। हम ये जो ख़राब कर रहे हैं अपनी सेहत को, इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरा अपना है। मैं अगर मेरी शुगर है तो मैं उसका ख्याल नहीं कर रहा, मैं परहेज़ नहीं कर रहा। शुगर को हम आम सी बात समझते हैं, यही शुगर आपके गुर्दों को डैमेज करती है, आँखों को डैमेज करती है, और अज़ा को डैमेज करती है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार अपना ख्याल करें, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो इसकी पूछ भी होनी है। या आपकी फैमिली के लिए कितनी परेशानी होती है जब डायलिसिस पे लोग चले जाते हैं। अब यकीन लोग आते हैं हमारे पास, तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बेचारा बाप बूढ़ा है, बच्चा जवान है, डायलिसिस पे आ गया है, बूढ़ा बाप बच्चे को लेके आ रहा है। मेरे पास कल 2 बच्चे, एक पेशेंट आए हुए थे, 2 बहन भाई, दोनों के डायलिसिस हो रहे हैं इस्लामाबाद में। तो वो छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, बल्कि मैंने देख के तो उनका क्या वजह बनी? उनकी प्रोटीन आती रही है ज़्यादा यूरिन में। लेकिन बच्चों की या नौजवानों की इतनी जल्दी ये इतनी डिटेरिएशन की वजह आपके ख्याल में सिर्फ ये तो नहीं हो सकती? नहीं, कई वजूहत हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा वजह ब्लड प्रेशर है। फिर उसके पॉलिसिस्ट केस होते हैं, फिर उसके अलावा जिनके बच्चों की प्रोटीन ज़्यादा आ रही होती है, या जिनके वालिदैन बाज़ का मेडिसिन ले रहे होते हैं, उस वक्त ताकत की मेडिसिन ले रहे हो, वो सरात बच्चों पे भी आ रहे होते हैं। फिर इस पर एक पूरा प्रोग्राम हम कर सकते हैं बड़ा। एक नॉलेज में हमारा मकसद ये होता है यार, नॉलेज दिया जाए, लोगों को समझाया जाए कि अपने टेस्ट कराएं। मैं यूके में रहूँ, वहाँ पे आप नहीं रह सकते, उनके टेस्ट ज़रूरी है वहाँ रहने के लिए कि आप मेडिकल के टेस्ट करवाएं। मैं अभी अमेरिका था, वहाँ पे अपनी रिसर्च देने के लिए गया हुआ, वहाँ पे भी ये मेडिकल की सहूलियात हैं ज़्यादा, हमारी बहुत कम है। हमारी उस तरह पाकिस्तान में अब आके हेल्थ कार्ड और ये थोड़ा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हम पिछले 22 साल से डायलिसिस कर रहे हैं लोगों के। अच्छा, जो हर्ब्स आप कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर्ब्स ऑलरेडी हमारे यहाँ पे, चूँकि आपने तिब का भी कोर्स किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने जो है उसके साथ होम्योपैथिक का भी कोर्स किया हुआ है, तो ये इन्हीं में से कोई चीज़ें हैं जो कि आपने निकाली हैं और जिसको देखिए इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इलायची है, सब्ज़ इलायची जो है, इसके अंदर रविंद है, इसके अंदर कोई मीठा सोडा है, इसके अंदर बेशुमार हर्बल चीज़ें हैं। मैं अगर बताऊँ तो शायद ना पता चले लोगों को, लेकिन ये है हर्ब्स ही, प्योर हर्ब, जिनसे हम ये डायलिसिस को डिले कर लेते हैं। ठीक। हमारी हिकमत जो है, मैं बेसिकली चारों शोबे में मैंने काम किया है। MD अल्टरनेटिव मेडिसिन भी हूँ, मैं हर्बलिस्ट भी हूँ, मैं होम्यो डॉक्टर भी हूँ, मैंने आयुर्वेद भी हूँ, मैंने ग़ज़ाओं पे भी काम किया है, मैंने नब्ज़ शनासी भी सीखी है, कुछ ये रूहानियत वाले मामला भी मेरे साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल के कोई ऐसा चीज़ें बन गई हैं। मैं मोटिवेशन ट्रेनर भी हूँ, मैंने बाहर से ट्रेनिंगें ली हैं। एंथनी रॉबिन है, ब्रायन ट्रेसी है, टॉम मैकार्थी है, प्रोफेसर मोहित साहब है, मेरे उस्ताद हैं। मैंने गोल बनाने सीखे हैं, टारगेट बनाना सीखा है, फोकस करना। ये मेरे गोल है कि मैंने 100 सेंटर बनाने हैं पाकिस्तान में। कोई सोच सकता है कोई हर्बल डॉक्टर हो, हर्बलिस्ट हो, और वो 100 सेंटरों की बातें करे? अरबों रुपए का खर्चा है इस पर, जी कर रहे हैं। तो कैसे मुमकिन हुआ? ये बेसिकली जब बंदा इंसान गोल बनाना सीख लेता है ना,
कि मैं आज इस जगह पे हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है और मैंने गाड़ी चेंज करनी है या मोटर बाइक चेंज करनी है या घर चेंज करना है, लिखना पड़ता है कागज़ पे, नीचे साइन, नीचे डेट, किस डेट में आपने करना है। ये एक गोल है बेसिकली। ये मैंने बताया ना, मैंने फायर वॉक किया हुआ, मैंने आग पे चला हुआ कई दफ़ा। इंसान का बिलीव बना के, फोकस करके, टारगेट बना के गोल बनाते हैं जितने बड़े ट्रेनर हैं। तो मैं काफ़ी सीखा, मुझे मौका मिला है। मैं खुद मोटिवेशन ट्रेनर भी हूँ। मैं मरीज़ का बिलीव बना रहा होता हूँ कि तुमने 4 डायलिसिस किए हैं और नहीं करना, बस 4 ही करने हैं। शुरू में रुक जाते हैं 8वें डायलिसिस से पहले 12वें से पहले। आपने अगली दफ़ा आना तो मिठाई का डब्बा लेके आना है। अब ये मिठाई इतना बड़ा पावरफुल लफ्ज़ है कि बंदा के अंदर एनर्जी आ जाती है। कहता मिठाई मैं लेके आऊँगा, वो कहता है ठीक है सर मैं लेके आऊँगा, इतना नहीं मैं इतना बड़ा ले आऊँगा। अब उसका मैंने मोटिवेशन लेवल बढ़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग़िज़ाई चार्ट है, बहुत बड़ा ग़िज़ाई चार्ट है, बहुत बड़ा फार्मूला है। ये अल्कलाइन जो ढूंढा है वो देते हैं। हम कहते हैं खुराक का ख्याल करो, ये मेडिसिन टाइम से लो, अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह से दोस्ती करो। बड़ा मज़ा आता है अल्लाह से दोस्ती करने का। और मेरे पास जो 2500 लोग जिनके डायलिसिस अल्लाह ने रोके हैं, नहीं करवा रहे अच्छी लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल सही। हम यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।